इस बीच हुगली में गुरुवार को होने वाली ममता बनर्जी की रैली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस दौरान एक अजीब तस्वीर सामने आई है। टीएमसी के स्थानीय नेताओं ने हुगली के डनलप मैदान में गंगा जल का छिड़काव किया। इन नेताओं का कहना है कि ऐसा करके वो मैदान को पवित्र कर रहे हैं। आपको बता दें कि हुगली के इसी डनलप मैदान में कल प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई थी। वैसे वहां क्या छिड़काव होगा जहां हर दिन खून बहाया जा रहा है। अब बात गुजरात में स्थानीय निकाय के चुनावों की। ज्यादातर नतीजे आ गए हैं, लेकिन मतगणना अभी खत्म नहीं हुई। राज्य के सभी 6 महानगर पालिका में बीजेपी को फिर एक बार बहुमत मिल गया है। अहमदाबाद नगर पालिका में कुल 192 सीटें हैं, जिनमें बीजेपी को 143, कांग्रेस को 15 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसी तरह वडोदरा की 76 सीटों में बीजेपी को 66, कांग्रेस को 10 सीटें मिल रही हैं। राजकोट की 72 सीटों में बीजेपी को 68 और कांग्रेस को 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। भावनगर की 52 सीटों में बीजेपी के खाते में 44 और कांग्रेस के खाते में 8 सीटें दिख रही हैं। जामनगर की 64 सीटों पर बीजेपी को 50, कांग्रेस को 11 सीटें मिलती दिख रही हैं। चौंकाने वाला नतीजा सूरत का है। वहां की 120 सीटों में बीजेपी को 93 सीटें, जबकि आम आदमी पार्टी को 27 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहां कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया। खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी पहली बार गुजरात के स्थानीय चुनाव मैदान में थी। गुजरात नगर निगम चुनावों में बीजेपी ने एक बार फिर क्लीन स्वीप कर दिया है। अहमदाबाद, भावनगर, राजकोट, जामनगर, सूरत और वडोदरा सभी नगर निगमों में बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। सूरत में बेशक बीजेपी को बहुमत मिल गया हो, लेकिन यहां आम आदमी पार्टी की एंट्री ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बेचैनी बढ़ा दी है। खास बात यह है कि सूरत में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा भी छीन लिया है। आम आदमी पार्टी बहुत आगे से बढ़ रही है। अब लग रहा है कि हमने अपने पैर जो जमाए हैं, अब और आगे बढ़ के हम अच्छे से काम करेंगे। बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत खुशी हो रही है। आज जो जनता ने हमारे पे जो विश्वास मुका है और हम उसे भरोसा दिलाते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो भी हमारे वोट से लगती समस्या है उसका हम निवारण करेंगे। दरअसल सूरत को पाटीदारों का गढ़ माना जाता है और पिछले 25 से 30 सालों से पाटीदार समाज बीजेपी के सबसे बड़े समर्थक माने जाते रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में पाटीदारों ने ही आम आदमी पार्टी की जीत में अपनी निर्णायक भूमिका निभाई है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रमुख गोपाल इटालिया सूरत के पाटीदार समाज से ही आते हैं। माना जाता है कि सूरत के व्यापारियों का बड़ा वर्ग दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के कामकाज से प्रभावित है। जिस तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सूरत की अपनी सभा में दिल्ली के व्यापार मंडल की तारीफ की थी, उससे व्यापारियों के मन में केजरीवाल को लेकर एक भरोसा पैदा हुआ है। हालांकि कुल मिलाकर बीजेपी ने साबित कर दिया है कि उसकी कुर्सी को हिलाना अभी आसान नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके गुजरात में बीजेपी के हर कार्यकर्ता को धन्यवाद दिया और कहा कि इन्हीं कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सोच को राज्य भर में पहुंचाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात सरकार की लोकहित की नीतियों ने पूरे राज्य में सकारात्मक असर दिखाया है। इस चुनाव में एक और बात साफ है, वो ये कि कांग्रेस अब बढ़त बनाने में लगातार नाकाम हो रही है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने भी चुनाव प्रचार के दौरान खुद को उपेक्षित बताया था। कांग्रेस आखिरी बार 2000 से 2005 के दौरान अहमदाबाद महानगर पालिका में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। लोकतंत्र में जितना महत्व सत्ताधारी पार्टी का है, उतना ही विपक्ष का भी है। केंद्र और राज्यों की राजनीति से लेकर स्थानीय निकाय के चुनावों तक कांग्रेस जिस तरह से विपक्ष की भूमिका भी खोती जा रही है, ये फिक्र की बात है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।